हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हियर इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं MPA 16 दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये आपकी जून 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है दैट यू आर लाइक आप सब पूछ रहे हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस आप प्रोवाइड कीजिए। वैसे मैं हर एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस देती हूँ एंड कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो रिपीटेडली कहीं ना कहीं जिनके कंसेप्ट बार बार पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ MPA 16। अगर आपने अब तक भी प्रिपेयर नहीं किया है तो आप इसको बेस मान के यहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ही ये 16 टॉपिक देख के डरना नहीं है कि इतनी सारी लिस्ट है, हमें और भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, हमारी साथ में जॉब भी, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, हमारे दूसरे एग्जाम भी हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को देख के डरना नहीं है। जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एक एक दो दो क्वेश्चन करके करो तो बर्डन अपने आप में ही कम हो जाएगा। राइट, रेस्ट यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, पेड क्लास में वीडियो हैं, यू कैन वॉच ऑल दैट वीडियोज़ फॉर योर हेल्प। एंड फिर भी कुछ डाउट आता है यू कैन लेट मी नो। राइट, सो यहाँ हमारे पास टॉपिक आता है, पेड क्लास ऐप पे अवेलेबल है। राइट, पेड क्लास का कंटेंट ऐप पे अवेलेबल है, वीडियोज़ हैं, साथ में नोट्स भी अटैच हैं। नोट्स के लिए आपको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐप पे वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स भी अटैच हैं। पहला टॉपिक जो आप प्रिपेयर करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है पहले आपको ये समझना है। अपने काम को नीचे तक डेलीगेट करना, आगे फॉरवर्ड करना अपने काम को, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है। अब 500 वर्ड्स लिखने होते हैं 20 नंबर में, तो जितना छोटा टॉपिक है उतना कंटेंट नहीं, कंटेंट में डिटेल में डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो पाए, आपकी कंट्री में डेवलपमेंट हो पाए, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस परेशानियाँ आती हैं, ये सारा आपको प्रिपेयर करना है। देन हमारा टॉपिक है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ईयर 1992 में आया था। पंचायत और 11th शेड्यूल भी यही है। अगर ये पूछे या फिर 11 शेड्यूल पूछे तो आपको ये मतलब पंचायत के बारे में ही मेंशन करना है। एंड जब हम पंचायत पढ़ेंगे तो आप डिटेल में इसका स्ट्रक्चर, इसके कंपोजिशन, इसका इवोल्यूशन, इसके पावर, इसके फंक्शंस, इसके पास पैसा कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें आप इसके रिगार्ड में पढ़ाए मतलब पूरा पढ़ेंगे, ताकि कुछ भी क्वेश्चन बने इसके रिगार्डिंग हम सही कर पाएँ। एग्जाम में आप देखते हो कई बार इसी टॉपिक से पंचायत के रिगार्डिंग ही 2 क्वेश्चन है। कई बार पंचायत के इसके फीचर्स पूछ लिया और नीचे पूछ लिया कि बताइए इनका स्ट्रक्चर्स क्या है एंड पावर्स क्या है। तो आप पूरा डिटेल में इसको पढ़िए, एक ही टॉपिक से हो सकता है आपके एग्जाम में 40 नंबर बन जाए। राइट, देन आता है 12th शेड्यूल विच इज़ अबाउट म्यूनसिपैलिटी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। दीज आर द लाइक आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है ये दोनों, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थे, बाद में इंट्रोड्यूस किए गए। तो कौन सी कमेटी के थ्रू किए गए ये भी आप लोग देखोगे। वो आपका कमेटी वाला जो टॉपिक है, अगर आपने MPS 3 चूज़ करा है तो वहाँ पे भी आपको उसको देखना होता है। राइट, देन वी हैव एम्पावरमेंट। क्या होता है एम्पावरमेंट की, क्यों ज़रूरत है, वो हम देखते हैं। देन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल प्लानिंग क्या होती है। माइक्रो प्लानिंग क्या है, मैक्रो प्लानिंग क्या है, कंट्री के परस्पेक्टिव पे, आपके पर्सनल प्लान्स की बात नहीं हो रही है यहाँ। माइक्रो मैक्रो प्लानिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है। माइक्रो मैक्रो प्लानिंग जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो और इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या रुकावटें आती हैं। डन। फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डेमोक्रेसी इज विच इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ना टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो विद इन द बाउंड्री ऑफ डेमोक्रेसी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं, कौन सी डायमेंशन है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को मेक श्योर करती हैं। देन वी हैव भागीदारी प्रोग्राम। क्या है भागीदारी प्रोग्राम, को डिटेल में आपको करना है, 20 मार्कर में आएगा। तो डिटेल में वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कराते हो। ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है इसके रिगार्डिंग। देन म्यूनसिपैलिटीज़ के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है। म्यूनसिपैलिटी काम कर रही है, काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, कौन से टैक्स का पैसे आता है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट आप यूज़ कर पाओ और आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी कर पाए, तो ये होता है। और कैसे डेवलपमेंट के थ्रू आप गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू कैसे गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस मीन्स कैसे गवर्नमेंट अपने देश को चला रही है। राइट, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इशूज़ आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसे गवर्नेंस मेक श्योर कर रही है और उसमें क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं। फिर अगला आता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, मतलब लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं और स्पेशल पर्पस एजेंसी आपकी हैं, वो कैसे एजुकेशन एंड हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मींस व्हाट रोल दे आर प्लेइंग, जिससे कि एजुकेशन एंड हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंशन व्हाट इज़ लोकल अथॉरिटी, व्हाट आर स्पेशल पर्पस एजेंसी, देन उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एंड देन स्पेसिफिकली एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। देन पॉलीसेंट्रिसिटी, अगेन यूट्यूब पे वीडियो है इसकी। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन
गवर्नमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा 1947 में आप आज़ाद हुए, उसके बाद किस तरीके से, देखिए मैंने बताया कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं, वो भी इन द ईयर 1992। तो उससे पहले डिस्कशन चल रहा था कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट लानी है, क्या डिबेट चल रहा था, कैसे फिर आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारी बातें लिखनी है। इसमें अलग अलग कमिटीज़ मेंशन करोगे, कौन क्या रिपोर्ट दे रहा था, कौन कह रहा था आनी चाहिए, कौन कह रहा था नहीं आनी चाहिए, वो सब प्रेजेंट करना है। फिर नॉलेज नेटवर्किंग क्या होता है विद रिगार्ड टू लोकल गवर्नेंस, भी एग्जाम्पल लेके बताओगे इस टॉपिक को। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन यू हैव लोकल बॉडीज़। देन इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है और मेजरली कैसे वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में की रोल प्ले करती हैं। देन मोडालिटीज़ ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, पीपल पार्टिसिपेशन जो होता है, जो गवर्नेंस में कर रहे हैं, वो किस तरीके से आप मेक श्योर कर पाते हो, उसमें क्या कंस्ट्रेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सो अगर आप इतने टॉपिक भी प्रिपेयर कर जाते हो तो वेरी हाई चांसेस कि आपको एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 क्वेश्चन आते हुए आपको मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट कि आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं, आपको 5 करने हैं, तो 10 में से अगर 5 भी आते होंगे, अच्छे से कंटेंट आपके पास होगा, 500 वर्ड्स का एक माइंड में स्ट्रक्चर आपके माइंड में चल रहा है, देन यू विल बी एबल टू राइट दैट इन द एग्जामिनेशन। बस वहाँ पे करना क्या है कि फ्रेमिंग करनी है अप्रोप्रिएट तरीके से कि क्या पूछा गया, उसको सीक्वेंस में हम लोग प्रेजेंट कर पाएँ। क्लियर? सो दैट इज़ ऑल। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आई ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।